सीएम भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय बांसवाड़ा दौरे पर। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। 20 और 21 मई को बांसवाड़ा जिले में रहेंगे सीएम। जिले में यहां पर कुशलगढ़ क्षेत्र में रात्रि चौपाल में भाग लेंगे। कुशलगढ़ में रात्रि विश्राम का भी यहीं पर सीएम का कार्यक्रम है। सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने निरीक्षण किया। हेलीपैड से लेकर चौपाल तक का निरीक्षण किया गया है। सभी को सीएम के कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो सीएम देखिए जिस तरह लगातार रात्रि चौपाल लगा रहे हैं, इसी क्रम में वो बांसवाड़ा जाएंगे। यहां पर भी रात्रि चौपाल का कार्यक्रम है। हेलीपैड से लेकर चौपाल तक का निरीक्षण फिलहाल कर लिया गया है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अजय ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जगह पर रात्रि चौपाल लगा रहे हैं और इसी क्रम में वो बांसवाड़ा पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, बांसवाड़ा जिले की जो कुशलगढ़ विधानसभा है, वहाँ का जो चुड़ादा पंचायत है, वहाँ पर मुख्यमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। वो कल जो 20 मई है, वो शाम को वहाँ पे रात्रि चौपाल में भाग लेंगे और जो आसपास की जो ग्रामीण है, उस क्षेत्र के जो ग्रामीण है, उनसे 1 to 1 चर्चा करेंगे और समस्या जो आ रही है उसके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश देंगे। साथ ही केंद्र और राज्य की जो जन कल्याणकारी योजना है, उनके बारे में भी वो फीडबैक लेंगे। किन किन को क्या क्या लाभ मिल रहा है उस बारे में भी जानकारी ली जाएगी। और इसके अलावा सीएम जो है रात्रि विश्राम जो है कुशलगढ़ क्षेत्र में ही करेंगे। वो आज सुबह जो है लोगों से मुलाकात करके वो वापस प्रस्थान कर जाएंगे। सीएम के दौरे को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, एसपी सुधीर जोशी, साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव द्विवेदी सहित सभी आला अधिकारी सीएम की तैयारियों को लेकर जुट चुके हैं। लगातार 2 दिन से वे कुशलगढ़ के दौरे पे है और सभी विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए। जी चलिए, शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान का चेहरा पूंजी कहे जाने वाले बांसवाड़ा जिला इन दिनों भारी गर्मी झेल रहा है। जिले में कुछ दिनों से 45 डिग्री का तापमान लगातार बना हुआ है, जिसने आम जन इस भीषण गर्मी में परेशान है। हीटवेव को देखते हुए लोग दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार में नहीं निकल रहे हैं। तो वहीं इस भीषण गर्मी में लोगों को राहत देने के लिए नगर परिषद ने शहर के प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव किया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। तो खबर बांसवाड़ा से है और संवाददाता अजय ओझा फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अजय, लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं, राहत देने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, राजस्थान का बांसवाड़ा जिला इन दिनों गर्मी लगातार इस पर बढ़ती जा रही है। पारा जो है 45 डिग्री के पार होता जा रहा है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने नगर परिषद को निर्देश दिए और जो दोपहर में जो सड़कें हैं, जो मेन रोड है, वहां पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही चिकित्सकों द्वारा आम जन को अपील की जा रही है ORS का घोल पीने की, साथ ही जो है ज्यादा पानी पीने की। जो दोपहर 12 बजे से शाम को 5 बजे तक का जो वक्त है, उस पे बाहर नहीं निकलने की भी सलाह दी जा रही है। क्योंकि बांसवाड़ा जिला जो है एक समय बरसात के दिनों में चेरापूंजी कहा जाता है, पर इस बार गर्मी के सीजन में जो पारा है मई के महीने में ही 45 डिग्री पहुंच गया है। और इस पारे को देखते हुए कहते हैं दोपहर को कर्फ्यू सा नजर आता है। बांसवाड़ा शहर की जो सड़कें सुनसान रहती है और जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग जनता से भी यही अपील कर रहा है कि दोपहर के समय अगर जरूरी काम नहीं हो तो अपने घरों में ही रहे और घर से बाहर नहीं निकले। जी बिल्कुल, अच्छी पहल यहाँ पर की जा रही है। लगातार लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि आप गर्मी से बचाव करें। बहुत शुक्रिया अजय तमाम अपडेट के लिए। और बांसवाड़ा से खबर है, सीएम के दौरे से पहले जिला शिक्षा अधिकारी पर एक्शन। प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी शफब अंजुम को किया APO। प्राइवेट स्कूल की मान्यता रिकॉर्ड से छेड़खानी,
नियमों के विरुद्ध बहाली की लगातार मिल रही थी शिकायत। एपीओ कर तत्काल बीकानेर जाने के निर्देश। एक बार पहले भी पेपर लीक मामले में एपीओ किया था, बाद में कुछ दिनों में ही बहाल कर दिया था। लंबे समय से प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी की कार्यशैली चर्चा में थी। और सहयोगी अजय ओझा हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। अजय, जिला शिक्षा अधिकारी पर एक्शन नजर आया है, पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, बांसवाड़ा जिले की प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी शफक अंजुम को आज एपीओ कर दिया गया है। आज ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा है और आज ही सुबह इसको एपीओ कर बीकानेर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि कई लंबे समय से इनकी शिकायत विभाग में और सरकार में चल रही थी और लगातार चर्चाओं में बनी हुई थी। कई बार प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रिकॉर्ड में छेड़छाड़ी और नियम विरुद्ध बहाली की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर ये एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पेपर लीक मामले में भी इनको एपीओ कर दिया गया था, पर कुछ दिनों बाद वापस इनको बहाल कर दिया गया था। यह मामला भी चर्चा में आया था, पर आज जब एपीओ करने के बाद इनको तत्काल बीकानेर रवाना करने के आदेश दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग राजस्थान, आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बांसवाड़ा से खबर है, मामा बालेश्वर दयाल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि सीएम भजनलाल शर्मा ने अर्पित की है। मॉर्निंग वॉक की, आम जनता से भी सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। मॉर्निंग वॉक पर लोगों से योजनाओं की जानकारी ली है। बड़ी जानकारी आपको देने वागड़ के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा, और पहले गांव में रात्रि चौपाल की है, चौपाल में लोगों से बात की, तो वहीं अब मॉर्निंग वॉक की है। सुबह का वक्त मॉर्निंग वॉक की तो लोगों से योजनाओं की जानकारी ली। योजनाएं धरातल पर कितना उतर रही हैं, कितना प्रभावी हैं, अधिकारी कितना उस पर काम कर रहे हैं, क्या कोई समस्या तो नहीं, ये तमाम चीजें आज सीएम ने लोगों से बात करके पूछी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुबह की तस्वीरें हैं। मामा बालेश्वर दयाल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, तो देखिए लोगों से बातचीत करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। आज उनकी समस्याओं को भी सुना है, साथ ही साथ मंत्री गौतम दत्त उनके साथ मौजूद रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करते हुए सीएम नजर आए और ये सिलसिला लगातार जारी है। जैसे कि पिछले कई दिनों जब रात्रि चौपाल की और उसके बाद सीएम उसी गांव में रात्रि विश्राम करते हैं और मॉर्निंग वॉक के द्वारा और उस माध्यम से निरीक्षण करना, लोगों से बात करने का कार्य भी करते हैं। इस पे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अजय हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। अजय, क्या कुछ जानकारी सीएम के रात्रि विश्राम को लेकर, मॉर्निंग वॉक को लेकर, और यहाँ से कब रवाना होंगे सीएम? ये आपको बता दूं कि अभी फिलहाल जो है चूड़ादा गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक के दौरान जो ग्रामीण मिल रहे हैं उनसे जनसंवाद कर रहे हैं। अभी फिलहाल एक जो झोपड़ी थी वहां पर सीएम रुके, उन्होंने देसी खाट पर बैठकर आसपास के जो ग्रामीण है उनसे चर्चा की और जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा की गई। साथ में जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में भी फीडबैक लिया गया है। भजनलाल शर्मा के साथ बांसवाड़ा जिले का पूरा प्रशासन साथ में सभी वहाँ पे मौजूद है। एक एक करके रास्ते में जितने भी ग्रामीण आ रहे हैं उनसे जो है सीएम खुद 1-to-1 संवाद कर रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। गांव में क्या समस्याएं आ रही है, सरकार की योजनाओं के बारे में, इन सभी बारों में जानकारी ली जा रही है। अभी फिलहाल जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, एक जो महिला मिली थी, उनसे उन्होंने बात की, उसकी जो समस्या थी उसको तत्काल समाधान करने के लिए जिला कलेक्टर को भी आदेश दिए। मुख्यमंत्री का एक ही मोटो इस पे दिखाई दे रहा है कि जिस मॉर्निंग वॉक के दौरान जो समस्याओं का समाधान तत्काल हो सकता है उनको वो तत्काल करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी साथ में जो समस्याएं लोग बता रहे हैं जिनका तत्काल वो वहाँ पे समाधान का भी प्रयास कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो है कुछ ही देर में एक माँ बाड़ी केंद्र है जनजाति क्षेत्रीय विकास का, वहाँ जाएंगे। उसके बाद वो उससे पहले यहाँ पे एक गाय है वो बछड़ा, उसको चारा भी देंगे, साथ में गुड़ भी खिलाएंगे। उसके अलावा जो रास्ते में ग्रामीण आ रहे हैं उनसे चर्चा करके वो सीधे वापस जहाँ रात्रि विश्राम किया था वहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ देर बाद वो बांसवाड़ा के लिए रवाना होंगे। जी
अच्छा, क्योंकि अजय लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक भी है, इस दौरान किसी तरह की कोई समस्या या अधिकारी जब योजनाओं के बारे में पूछते हैं, अधिकारियों को लेकर कोई समस्या किसी ने बताई हो या काम को लेकर कोई समस्या? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल जो है मुख्यमंत्री को जो स्थानीय समस्या है, जो ग्रामीणों की समस्या है, जो मूलभूत सुविधाओं वाली जो छोटी मोटी जो बातें होती है वो बताई जा रही है। अधिकारियों की कोई भी ऐसी शिकायत नहीं मिली है। इस बारे में कल भी अगर किसानों से जनसंवाद हुआ था, महिलाओं से जनसंवाद हुआ था, युवाओं से जनसंवाद हुआ था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से हुआ था, तब भी अधिकारियों को कोई शिकायत नहीं मिली थी। आज जैसे सुबह भी अगर अपन बात करें, मॉर्निंग वॉक के दौरान जितने भी ग्रामीण मिल रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों को एक उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि पहली बार प्रदेश का मुखिया जो है एक गाँव में रुका हुआ है और गांव में जो देसी स्टाइल में जैसे रुकते हैं वैसे ही रुके हुए, साथ में खाट पे बैठ के ग्रामीणों के साथ, ग्रामीणों के जैसे बात करना, उनसे चर्चा करना, उनकी क्या समस्या, ऐसे परिवार के सदस्य के तौर पर वो चर्चा कर रहे हैं। उसके चलते ग्रामीणों में भी खासा उत्साह है, क्योंकि अभी ग्रामीण जो है सीएम के साथ संपर्क कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, उनको ये महसूस कर रहे हैं कि इतना मतलब प्रदेश का जो मुखिया हमारे साथ बैठ रहा है, हमारे साथ घूम रहा है, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। जो छोटी मोटी समस्याएं आ रही है वो बता भी रहे हो, उसका तत्काल यहाँ पे समाधान भी किया जा रहा है। जी ठीक है अजय, और अब अपडेट एक लेना चाहेंगे, अब मुख्यमंत्री यहाँ से कब तक रवाना होंगे? जी अभी फिलहाल 2 घंटे का कार्यक्रम भी यहाँ है, 9:30 बजे के आसपास यहाँ से वो बांसवाड़ा के लिए बाय रोड रवाना होंगे। रवाना होने के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में वो जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक करीबन 2 से 2.5 घंटे चलेगी। उसमें जो विभागवार जो अधिकारी है उनसे संपर्क करेंगे और जो सरकार की योजना है उनकी जानकारी लेंगे। उसके बाद वो सर्किट हाउस में बीजेपी पदाधिकारियों से वार्ता करके और सीधे डूंगरपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे अगली खबर पर भी आपसे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आपको जरूर दिखा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक की ये तस्वीर है जहां सीएम मॉर्निंग वॉक गांव में करते हुए नजर आए, मंत्री भी उनके साथ। बढ़ते आगे, बांसवाड़ा से खबर है, देसी खाट पर सरकार। सीएम भजनलाल शर्मा देसी खाट पर बैठे, खाट पर बैठकर ग्रामीणों से संवाद कर रहे। संभागीय आयुक्त मौजूद, डीएम डॉक्टर इंद्रजीत यादव, एसपी सुधीर जोशी भी मौजूद। सीएम खुद एक एक ग्रामीण की समस्या सुन रहे, सरकार की योजनाओं का भी फीडबैक सीएम ले रहे हैं। तो समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निस्तारण किया जा रहा है। तो वहीं सबसे खास बात देखिए ये नजर आई कि सीएम जिस तरह से आम तौर पर लोग खाट पर बैठे हुए ग्रामीण खाट पर बैठ के चर्चा करते हैं, उसी तरह से सीएम करते ये चर्चा नजर आ रहे हैं। अजय हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अजय, लोगों के साथ तो सीएम कनेक्ट हो ही रहे हैं और जिस तरह से, जिस परिवेश में, जिस साधारण तरीके से ग्रामीण रहते हैं, उसी तरह से जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ उनके बीच बैठ रहे हैं। ये खास और बना देता है जब सीएम वहां रुकते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, सुबह उठते हैं तो एक चौपाल जैसे लगती है, या लोग सुबह सुबह बातचीत करने के लिए बैठते हैं। इसी तरह आज मुख्यमंत्री भी लोगों के साथ बैठे हैं। अजय हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। अजय, मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम किया है चौपाल की, और आज सुबह जब लोगों के साथ बातचीत की तो जैसे वो साधारण खाट पर बैठ के सभी ग्रामीण बातचीत कर रहे होते हैं, उसी तरह आज सीएम भी नजर आए हैं। जी बिल्कुल, एकदम जो कहते हैं ना, ग्रामीण परिवेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए हैं, क्योंकि इस पूरे गांव में बांसवाड़ा के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार कोई प्रदेश का मुखिया गांव में रुका है और रात्रि विश्राम किया, और साथ ही ग्रामीणों के साथ संवाद करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सुबह चुड़ादा गांव में जैसे 6:15 बजे मॉर्निंग वॉक पे निकले तो ग्रामीणों ने उनका अभिवादन किया, और मुख्यमंत्री सब जगह जो एक छोटा बच्चा मिल रहा है, चाहे महिलाएं मिल रही, चाहे बुजुर्ग मिल रहा है, चाहे युवा मिल रहा है, सबसे 1 to 1 कर रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके परिवार के बारे में जानकारी कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में वो पूछ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, प्रशासन, पुलिस, सभी विभागों के बारे में पूछ रहे हैं, किसमें क्या दिक्कत है, कोई समस्या आ रही हो
मतलब छोटी से लेके बड़ी बात तक सभी से संपर्क कर रहे हैं और सभी से बात करने के दौरान कोई भी समस्या सामने आ रही है तो उनके साथ जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, एसपी सुधीर जोशी, आईजी और संभागीय आयुक्त तो सभी विभाग के अधिकारी भी मौजूद है, तो उनको तत्काल समाधान का संदेश आदेश दे रहे हैं और उनका समाधान भी हो रहा है। जैसे भी एक महिला मिली थी मुख्यमंत्री को मॉर्निंग वॉक के दौरान, उसने अपनी समस्या बताई तो मुख्यमंत्री ने तत्काल जिला कलेक्टर को निर्देश दिए, उस समस्या का समाधान करने के आदेश दिए। उसके बाद जिला कलेक्टर ने उस समस्या को सुना और समस्या को दूर करने के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए, जिससे महिला भी काफी खुश हुई और दूसरी ओर ग्रामीणों का भी कहना है कि इतना बड़ा व्यक्ति जो प्रदेश का मुखिया, जो प्रदेश सरकार चला रहा है, वो हमारे बीच में मौजूद है और वो हमारी बातों को सुन रहा है। उनके लिए ये एक अलग ही अनुभूति है, अलग ही एक अलग एंगल नजर आ रहा है, क्योंकि आज तक इस क्षेत्र में चुरादा गांव में आज तक कोई मंत्री रात को नहीं रुका और यहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री का रुकना ये अपने आप में एक बड़ी बात है जी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का इस तरह से गांव में रुकना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, और वो भी जब कि आपकी सरकार हो, आप सत्ता में हो, तमाम आपके व्यस्त शेड्यूल हो, उसके बावजूद आप वक्त अपने लोगों को, उन लोगों को दे रहे हो जिन्होंने आपको जिताया है। अजय, इसका प्रभाव कितना नजर आ रहा है? क्योंकि जैसा आप कह भी रहे हैं और ये वाकई में है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब मुख्यमंत्री खुद रात्रि विश्राम करते हैं, चौपाल करते हैं, सुबह उठ के वहीं लोगों के बीच में बैठते हैं, उनसे बात करते हैं। इससे पहले ये कभी नजर नहीं आया। इसका प्रभाव अलग ही होगा। जी बिल्कुल, इसका प्रभाव काफी पड़ रहा है। मैं जैसे भी सुबह से जब ये मॉर्निंग वॉक पे निकले, जहां जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रुक रहे, वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण उनसे मिल रहे हैं। कहते हैं ना, एक सभा होती है, एक नेता आता है तो भीड़ बुलाई जाती। बाकी यहाँ पे दिख रहा है कि लोग स्वतः सीएम को देखने, सीएम से मिलने, सीएम को अपनी बात रखने के लिए खुद बड़ी संख्या में आज सुबह 6 बजे से मौजूद है। जहाँ जहाँ सीएम जा रहे हैं वहाँ पे लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और सीएम के साथ अपना संवाद कर रहे हैं, सीएम को अपनी बात बता रहे हैं और सीएम खुद तसल्ली से सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का आम जनता के बीच में जाना, ये बहुत बड़ा मैसेज है सरकार का कि ये सरकार जो है आम जनता के लिए है और आम जनता के लिए काम कर रही है। ये मुख्यमंत्री का ये जो रात्रि चौपाल और रात्रि विश्राम, ये सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है जिसका हर ग्रामीण सराहना कर रहा है और मुख्यमंत्री की सादगी को भी हर व्यक्ति सराहना करता हुआ नजर आ रहा है जी। और ये जो वाक्य है सार्थक होता भी नजर आ रहा है कि जनता के द्वारा जनता के लिए, और मुख्यमंत्री ये सार्थक कर भी रहे हैं कि जनता के द्वारा चुने गए तो जनता के लिए कार्य भी कर रहे हैं, उनके बीच भी जा रहे हैं। अजय, अगर अब रात्रि विश्राम से लेके अभी तक का कार्यक्रम देखें, क्योंकि देखिए जब मुख्यमंत्री किसी गाँव में रुकते हैं, वहां पे संवाद करते हैं, चौपाल करते हैं, विश्राम करते हैं, सुबह उठते हैं, वो पूरा शेड्यूल क्या रहा, किस तरह से चौपाल हुई, उसके बाद भोजन क्या रहा, विश्राम कहाँ किया मुख्यमंत्री ने, सुबह कितने बजे उठे, कब से ये मॉर्निंग वॉक हो रही है, कौन कौन मौजूद, पूरी इसको भी लेकर भी एक बार जानकारी दे दे। देखिए, कल करीबन 5:30 पौने 6 बजे के आसपास चुरादा हेलीपैड पे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे थे। उसके बाद वो सीधे जो ग्राम विकास जो चौपाल है उस पर उन्होंने भाग लिया। सबसे पहले उन्होंने जो राजीविका की दीदियां थी, लखपति दीदियां, उनसे संवाद किया। उसके बाद किसान, पशुपालक और साथ में युवाओं से संवाद किया। साथ ही में जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसके अलावा हर वर्ग के लोगों से उन्होंने करीबन रात को 11:30-12 बजे तक 1-to-1 संवाद करके उनकी समस्याएं जानी और साथ में जो प्रदेश में बेहतर क्या कर सकते हैं सबसे सुझाव भी लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने हर वर्ग से सुझाव लिए हैं कि प्रदेश में हम बेहतर क्या कर सकते हैं। उसके बाद रात्रि को जो भोजन था वहाँ के पास में ग्रामीण उनके घर पे परिवार के साथ उन्होंने किया। उसके बाद रात्रि विश्राम हुआ। आज सुबह 6:15 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मॉर्निंग वॉक शुरू की, जो अभी भी फिलहाल जारी है। अभी एक बड़ का पेड़ है, बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं वो, और आसपास की जो ग्रामीण महिलाएं उनसे संवाद कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री को अपने बीच में देख के महिलाएं भी काफी उत्साहित है, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश है। यहाँ पर आज तक कोई नेता पहुंचा नहीं था, कोई मंत्री पहुंचा नहीं था, बाकी खुद प्रदेश का मुखिया यहाँ पे मौजूद है और इनके साथ रह रहा है। इनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। साथ में मुख्यमंत्री के साथ सहकारिता मंत्री गौतम दत्त भी मौजूद है। उसके बाद राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी है। साथ में जनजाति मंत्री बाबूलाल कटारा सहित बांसवाड़ा जिले के जो स्थानीय नेता है वो भी मौजूद है। साथ में प्रशासन की बात करें तो उदयपुर संभागीय आयुक्त है, आईजी खुद मौजूद है, बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, एसपी सुधीर जोशी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव द्विवेदी और एडिशनल एसपी नटवर सिंह से सारा अमला यहाँ पे मौजूद है, जो सीएम के साथ अभी यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के दौरान मौजूद है। और सीएम की एक सादगी भरा जो वो चौपाल लगाना, बड़ के पेड़ के नीचे बैठना, देसी खाट में बैठ के लोगों की समस्या सुनना, ये एक बांसवाड़ा जिले के लिए पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई मुख्यमंत्री जो है एक ठेठ बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रुक रहे हैं और रात्रि विश्राम वहां कर रहे हैं। साथ ही लोगों से संवाद करना, संवाद एक होता है कि मुख्यमंत्री का आना है तो एक वीआईपी कल्चर हो जाता है, बाकी यहाँ पे सीधा देसी स्टाइल में ग्रामीण परिवेश के साथ नॉर्मल तरीके से आम लोगों से बात करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अच्छा अजय, क्योंकि देखिए ग्रामीण है लेकिन बांसवाड़ा वागड़ जो है वो आदिवासी इलाका है, और अगर बांसवाड़ा की बात करें जिस गांव में मुख्यमंत्री इस वक्त रुके हुए हैं, यहाँ आदिवासी आबादी कितनी है, शिक्षा को लेकर क्या कुछ जानकारी और योजनाएं धरातल पर कितनी नजर आती हैं? देखिए चुरादा जो गांव है ये कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की पंचायत है। यहाँ पे विकास की अगर बात करें तो विकास अच्छी तरीके से हुआ है। गांव में सीसी सड़कें बनी हुई है, रोड लाइट है, पानी की व्यवस्था है, स्कूल का भवन है सारी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ने अभी 3-3.5 किलोमीटर की जो मॉर्निंग वॉक की उसमें पूरे गांव का जायजा लिया, पूरे गांव को देखा उन्होंने और उसमें साफ नजर आ रहा है कि विकास हुआ है। सरकार की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से इस गांव में काफी विकास हुआ और ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पे अधिकतर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और ये गुजरात से सटी हुई विधानसभा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ विकास की अगर बात करें तो विकास अच्छी तरीके से हो रहा है। यहाँ पे सड़कों की कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। साथ ही जो छोटी मोटी समस्याएं आती है उसके लिए ग्रामीण अभी खुद प्रदेश के मुखिया को बता रहे हैं और प्रदेश के मुखिया भी तत्काल उसको अधिकारियों को निर्देश देकर उन समाधान करने के आदेश दे रहे हैं। जी बिल्कुल अजय, और देखिए मुख्यमंत्री जो है इस वक्त अब मॉर्निंग वॉक के बाद लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए हैं। अच्छा अजय, मॉर्निंग वॉक क्योंकि मुख्यमंत्री की हुई है, अब कितनी देर ये जो संवाद है खाट पर बैठकर आज जो संवाद हो रहा है वो कितनी देर चलने वाला है? जी खाट पे बैठने का जो संवाद है वो जहाँ जहाँ उनको बड़ का पेड़ नजर आ रहा है, जहाँ जहाँ उनको ग्रामीण नजर आ रहे हैं, रोक रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, वो वहाँ बैठ रहे हैं। अभी इससे पहले हम अगर बात करें तो घर था जो देसी टापरा होता है, वहाँ पे मुख्यमंत्री बैठे करीबन 20 मिनट तक। उन्होंने एक ग्रामीण से सारी जानकारी ली। अभी फिलहाल एक जनजाति क्षेत्रीय विकास का माँ बाड़ी केंद्र है, वहाँ का निरीक्षण किया। वहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और ग्रामीण भी थे, उनसे 1-to-1 किया और चर्चा कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको चॉकलेट भी बांटते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है कि प्रदेश का इतना बड़ा मुखिया आ रहा हो, उनके साथ 3-3 मंत्री और प्रशासनिक अमला जो है वो साथ में मौजूद है। गांव में सरकार पहुंची है तो वहां पर अब बातचीत भी हो रही है और ये पहली बार हो रहा है जब खुद प्रदेश के मुखिया लोगों के बीच में बैठे हैं, आम जन से आम तरीके से बात, सामान्य जो बातचीत है वो हो रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
बांसवाड़ा से बड़ी खबर है। सीएम बजराज शर्मा का बड़ा एक्शन। रात्रि चौपाल में सीएम को मिली बीसीएमओ की शिकायत के बाद कुशलगढ़ बीसीएमओ को एपीओ कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने की थी रात्रि चौपाल में शिकायत और आज बीसीएमओ डॉक्टर गिरीश भापोर को एपीओ किया गया है और एपीओ कर जयपुर लगाया गया है। रात्रि चौपाल में शिकायत पर एक्शन में नजर आए सीएम बजराज शर्मा। शिकायत पर सीएम ने हाथों हाथ आदेश निकाला और यही फायदा है। देखिए, रात्रि चौपाल का और सीएम के यूं भ्रमण और प्रवास का। अजय ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अजय, किस तरीके की शिकायत मिली थी बीसीएमओ की, उसके बाद ही एक्शन लिया गया? जी, आपको बता दूं कि कल रात को जब रात्रि चौपाल लगी थी, वहां पर जब स्थानीय जो भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं भीमा भाई डामोर और भाजपा के जितने भी मंडल के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने ज्ञापन दिया था। उन्होंने सीएम को कहा था कि जो बीएसएमओ है वो समय पे रहते नहीं, उनकी कहीं शिकायतें आ रही है, लापरवाही आ रही है, इसलिए इनको हटाया जाए। सीएम ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। कल रात को जैसे ही शिकायत मिली, उस पर आज सुबह उस बीसीएमओ को एपीओ करके जयपुर लगा दिया गया। सीएम ने इस संदेश ये एपीओ करने के बाद एक संदेश दिया कि जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेगा, जनता का काम नहीं करेगा, जनता के लिए कोई काम नहीं करेगा, उसको तत्काल रूप से हटा दिया जाएगा, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। इस एपीओ कार्रवाई के बाद बांसवाड़ा जिले के अधिकारियों में भी हड़कंप सा मचा हुआ है, क्योंकि सीएम आज अभी अधिकारियों की मीटिंग लेंगे कुछ देर में, करीबन 2 से 2.5 घंटे तक मीटिंग लेंगे। उसमें भी अगर किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आएगी तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अजय, अधिकारियों में हड़कंप है, लेकिन लोगों का रिएक्शन कैसे सामने आया? क्योंकि ऐसे तो सरकार पर और विश्वास ज्यादा मजबूत होगा लोगों का कि शिकायत और शिकायत के बाद तुरंत एक्शन। बिल्कुल, भजनलाल शर्मा की ये जो ग्राम विकास चौपाल जो है वो वास्तव में सार्थक नजर आ रही है, क्योंकि आज जब हमने देखा सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान एक महिला थी जो उसका बच्चा विकलांग था, उसका पति बाहर, उसका तबादला हुआ था, वो वहां पे था, बहुत परेशान थी वो महिला, रोई। तो तत्काल सीएम ने एक आदेश जारी करके उसके जो पति है उसका तबादला बांसवाड़ा करा दिया। उसके बाद खुद महिला, जैसे आदेश हाथ में है, महिला खुद सीएम के पास गई और उनका अभिवादन किया। साथ ही वहां पे एक हैंडपंप की जो पानी की समस्या थी, तत्काल उन्होंने जिला कलेक्टर को फोन किया। कलेक्टर ने तत्काल हैंडपंप का गाड़ी मंगाई और हैंडपंप खुदवाया। वहां के ग्रामीणों में भी खुशी की लहर देखने को मिली, क्योंकि सरकार खुद गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्या सुन रही है, उनका तत्काल समाधान कर रही है। इसलिए जो ये इनकी जो रात्रि चौपाल और साथ ही जो सुबह का जो मॉर्निंग वॉक है सीएम का, बिल्कुल अजय, और देखिए जो सरकार है वो जनता के द्वार द्वार तक पहुंच रही है और जनता में भी इस बात का भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है कि हमें परेशानी नहीं होगी, अगर परेशानी है तो समाधान भी त्वरित किया जाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बांसवाड़ा से खबर है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे कलेक्ट्रेट। डीएम डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने उनका स्वागत किया। एडीएम राजीव द्विवेदी और एसपी सुधीर जोशी ने भी उनका स्वागत किया। कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम मीटिंग ले रहे हैं, जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं और बड़ी बैठक यहां पर हो रही है। जिले में किस तरह से जो कार्य है वो किए जा रहे हैं, इसकी समीक्षा की जा रही है। तो वागड़ के 3 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ऐसे में बांसवाड़ा में सीएम भजनलाल शर्मा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। सीएम की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक और इंद्रजीत यादव ने उनका स्वागत किया। डीएम डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने एडीएम राजीव द्विवेदी और एसपी सुधीर जोशी भी इस दौरान मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम मीटिंग ले रहे हैं, जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक चल रही है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अजय ओझा फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अजय, एक बड़ी बैठक चल रही है अधिकारियों के साथ, क्या कुछ दिशा निर्देश सीएम की तरफ से दिए जा सकते हैं? जी, आपको बता दूं कि बांसवाड़ा कलेक्टर सभागार में सीएम अभी इस वक्त जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। बैठक में जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, एडीएम राजीव द्विवेदी और एसपी सुधीर जोशी सहित सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद है। यह बैठक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुख्यमंत्री की जो 2 दिवसीय दौरा उसका आखिरी दिन है और इस बैठक के बाद वो सीधे डूंगरपुर के लिए रवाना होंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है विभागीय जितनी भी योजना है उसकी 1 to 1 सभी अधिकारियों से जानकारी लेंगे कि योजनाओं में क्या क्या फायदा लोगों को मिला है, किन किन लोगों को कितना फायदा मिला और पात्र व्यक्ति
को इनका फायदा मिला है कि नहीं मिला है, इसकी पूरी समीक्षा करेंगे। सीएम 1 to 1 सभी विभागीय अधिकारियों से चर्चा भी कर रहे हैं और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी ले रहे हैं। और सीएम का साफ निर्देश है कि बांसवाड़ा जिले की जो जनता है उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ भी हो, उनका कोई भी काम हो तत्काल हो और उनकी जो समस्या उनका समाधान तत्काल हो। इसको लेकर भी सीएम ने स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आप सभी को जनता के लिए बेहतर काम करना है। 24 घंटे जनता जब भी कोई भी समस्या बताए उसका समाधान भी आपको करना है। जी यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है फिलहाल, किस तरह से जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ आम जनता को मिले और क्या कुछ जिले में जो कार्य है वो हो रहे हैं, इसको लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम की ये बड़ी बैठक। बहुत शुक्रिया आज तमाम अपडेट के लिए।